सुखों से ही जिंदगी गुलजार नहीं होती, गमों से कभी भी ख्वार नहीं होती। आगे पीछे पीछे आगे चलना ही होता है, यहाँ कोई जीत कोई हार नहीं होती। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। देखिए, आप पढ़ लिख चुके हैं, करियर भी बन गया है और माता पिता भी बन चुके हैं। अब आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को एक बेहतर और एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनाना। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आपने उनको फॉलो किया तो 100% आपके बच्चे एक बेहतर और एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनकर सामने आएंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अफेक्शन एंड अटेंशन, यानी कि बच्चों को प्यार देना और उन पर ध्यान देना। अक्सर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, वो यही गलती करते हैं। बच्चों को प्यार तो देते हैं, लेकिन या तो इतना प्यार देते हैं कि बिल्कुल उन्हें सर पर चढ़ा लेते हैं, या फिर इतनी सख्ती करते हैं कि बच्चे बिल्कुल डरे और सहमे से ही रहते हैं। देखिए, जिन बच्चों को बचपन से ही प्यार और अटेंशन मिलता है उनमें नेचुरली एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है, यानी कि वो अपने आप को एक खास इंडिविजुअल समझने लगते हैं। और जब बच्चा अपने आप को खास समझने लगता है तो वो खुलकर एक्सप्रेस भी करता है और धीरे धीरे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट बनने की शुरुआत हो चुकी होती है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, मारा जाता है या फिर उन्हें तरह तरह से चिढ़ाया जाता है, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि पेरेंट्स मारते पीटते नहीं हैं, लेकिन उनको तरह तरह से चिढ़ाते हैं। यानी उनके बड़े जो होते हैं, दादा दादी हुए या उनके चाचा बुआ वगैरह जो आसपास के रिश्ते होते हैं, वो छोटे बच्चों को चिढ़ाते हैं। कहेंगे देखो हम तुम्हारी ये चीज़ ले जाएंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी को मारेंगे। तो बच्चे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। बड़े लोग सोचते हैं कि हम बच्चों से मौज ले रहे हैं, देखो कितना मज़ा आ रहा है, कि कितना चिढ़ रहा है बच्चा। तो देखिए, ये चिढ़ाना मौज लेना नहीं है, इसे ही कहते हैं बुलिंग। देखिए, इस बुलिंग का हर बच्चे पर अलग अलग इफेक्ट होता है और मैक्सिमम टाइम ये इफेक्ट नेगेटिव ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने बच्चे को चिढ़ाते हैं कि हम तुम्हारी ये चीज़ ले लेंगे या वो चीज़ ले लेंगे, तो बच्चा चिढ़कर क्या करता है? बच्चा चिढ़कर कोई सामान उठाकर फेंकेगा या गुस्सा करेगा। तो पेरेंट्स को देखकर ये बड़ा अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि देखो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। लेकिन आप इस बात को गहराई से समझिए, आपकी ये थोड़ी देर की मौज बच्चे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट बना रही है, जो कि एक नेगेटिव क्वालिटी है और इसे आप खुद अपने बच्चे के अंदर डेवलप कर रहे हैं। देखिए, आज आपका बच्चा 2 साल का है या 5 साल का है, तो आप इन बातों की मौज ले रहे हैं और आपको ये बातें खुशी भी दे रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा, 10 साल बाद या 15 साल बाद, जब इसकी यही आदतें बड़ी होती जाएंगी, तब आपको इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा और यही बच्चा आपके लिए तो क्या, समाज के लिए भी खतरा बनेगा। यहाँ तक कि ऐसे ही बच्चे आतंकवादी या फिर गुंडे मवाली बनते हैं। इसलिए माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को बचपन में ही इस तरह की एक्टिविटी करने से रोकें, ताकि आप उसको किसी भी गलत रास्ते पर जाने से हमेशा के लिए रोक सकें। इसके अलावा एक और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो ये कि जिन बच्चों को घर में ज़्यादा डांटा मारा जाता है, प्यार नहीं किया जाता, वो बच्चे अपने मन की बात अपने तक ही रख लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम अभी कोई भी बात अपने माता पिता से कहेंगे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और बल्कि बदले में उन्हें और मारा या डांटा जाएगा। तो इस डर से वो अपने मन की बात कभी भी अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते, जिसकी वजह से वो घर में ही इनसिक्योर फील करते हैं। और यही कारण है कि जब आप अपने पेरेंट्स के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते, अपने घर में इनसिक्योर फील करते हैं, तो भला आप सोसाइटी में कैसे सिक्योर फील करेंगे या कैसे अपनी मन की बात कह पाएंगे? कभी भी नहीं कह पाएंगे। तो बेसिकली इस तरह के बच्चे कभी भी सोशली कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते।
इसलिए आपसे यही कहूंगी कि पेरेंट्स होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को भरपूर प्यार दीजिए, अटेंशन दीजिए, ताकि आपके बच्चे आपसे खुलकर बात कर पाएं। क्योंकि जब आपसे वो खुलकर बात कर पाएंगे तभी वो सोसाइटी में भी जाकर खुलकर जी पाएंगे। और अगर आपके सामने वो खुल नहीं पाए तो कभी भी वो समाज में जाकर एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन ही नहीं सकते। इन शॉर्ट, बच्चे के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप उसके बचपन से ही शुरू हो जाता है, यानी कि उसके घर से। तो इसलिए उसके माता पिता का व्यवहार और घर का माहौल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 तब आता है जब आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। इसलिए पेरेंट्स से यही कहूंगी कि बच्चों की स्कूलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल जाने से कौन सा बच्चा इतना कॉन्फिडेंट बन जाएगा। भाई, बच्चे सभी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सभी बच्चे कॉन्फिडेंट हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब आप इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान के चलिए कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक क्वेश्चन पेपर है और आप इसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए। तो आपके दिमाग में यही थॉट आएगा कि पता नहीं क्या दे दिया, सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक सिलेबस दूं और कहूं कि कल आपको इसके लिए प्रिपेयर होकर आना है और कल आपका एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा। यानी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और अगले दिन आप उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल यही सिचुएशन आपके बच्चे के साथ भी होती है। आपका बच्चा स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाता, बल्कि वो इसलिए जाता है वो लाइफ के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाए। और इस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा बच्चे का साथ देती है उसकी माँ। अब देखिए, कुछ मदर्स जो होती हैं वो बिना किसी प्रिपरेशन के अपने बच्चों को जैसे तैसे स्कूल भेज देती हैं। बच्चा फ्रेश नहीं हुआ तो क्लास में नींद आएगी, ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया तो उसे भूख लगेगी, और जब ऐसी उसकी स्थिति होगी तो टीचर उसे जो भी पढ़ाएगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वो सोचेगा अरे जैसे तैसे टाइम पास हो और हम अपने घर वापस जाएं। यानी कि उसे स्कूल का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अगर एक माँ अपने बच्चे को पूरी प्रिपरेशन के साथ स्कूल भेजती है तो उसे न केवल स्कूल में जाकर फायदा होगा, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी उसे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब कैसे मदद मिलेगी, इस बात को इस तरह समझ लीजिए। एक वो माँ जो अपने बच्चे को पूरी प्रिपरेशन के साथ स्कूल भेजती है, वो क्या करती है? देखिए, सबसे पहले तो वो बिल्कुल काम और पीसफुल माइंड से उठती है, अपने बच्चे को उठाती है, उसे नहला धुलाकर ब्रेकफास्ट कराती है, साथ ही उसे स्कूल परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार करती है, यानी कि उसका माइंड मेकअप करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल परफॉर्मेंस की क्या तैयारी माँ करेगी? तो देखिए, वो उसे बताती है कि देखो बेटा, हमने कल आपका होमवर्क करा दिया था, आपको ये बातें हमने लर्न कराई थी। अगर क्लास में टीचर आपसे पूछे तो आप उसका तुरंत जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से वो अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती है। और जब बच्चा स्कूल जाता है और टीचर्स वो सब बातें पूछती है तो बच्चा तुरंत जवाब देता है, क्योंकि वो पहले से ही तैयार है। तो इससे बच्चे में एक तरह का कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो जाता है। जब बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है तो टीचर उसे पसंद करती है, यानी कि उसे टीचर का भी अटेंशन और अफेक्शन दोनों ही मिलता है। तो ये वही अटेंशन और अफेक्शन है जो उसे घर में मिल रहा था और अब स्कूल में मिल रहा है, यानी कि आपका बच्चा अब दुगना कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को एक स्टेप और बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में होने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अक्सर पेरेंट्स यही गलती करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चों का टाइम वेस्ट होगा और उनका पैसा भी वेस्ट होगा। तो सभी पेरेंट्स से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, आपका बच्चा किताबें पढ़कर
कॉन्फिडेंट हो सकता है पढ़ाई में, लेकिन वो सोशली कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। और देखिए, आपका बच्चा तभी कॉन्फिडेंट होगा जब वो सोशली इवॉल्व होगा, यानी कि उसके मन से लोगों को लेकर डर या हिचकिचाहट निकल जाएगी। और डर और हिचकिचाहट को दूर करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है स्कूल स्टेज। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी कि अपने बच्चों को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जरूर मोटिवेट कीजिए। भले ही आपका बच्चा एक स्टेज एक्टिविटी करता हो, उसके लिए आपको उसे मोटिवेट भी करना है और साथ ही उसे तैयारी भी करानी है। और वो स्टेज एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, किसी तरह की एक्टिंग हो सकती है, डिबेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी सोचने समझने की और डिसीजन लेने की शक्ति को भी इम्प्रूव करना होगा। अक्सर पेरेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, वो बच्चों पर अपनी राय थोपते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि या तो बच्चे बिल्कुल रिबेलियस हो जाते हैं या फिर बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। और जब बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं तो उनमें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जब बच्चे में सोचने समझने की कोई शक्ति ही नहीं होगी तो वो सही डिसीजन भी कभी नहीं ले पाएगा। और जब सही डिसीजन नहीं ले पाएगा तो कॉन्फिडेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सोच को डेवलप करें और साथ ही पीछे से उनको गाइड करते रहें कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि बच्चों की सोच जब भी डेवलप हो तो हमेशा सही सोच डेवलप हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सोच समझ कैसे डेवलप हो। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रही हूँ। देखिए, घर में कोई भी सामान आए, छोटा या बड़ा, आपको अपने बच्चों की राय जरूर मांगनी चाहिए। यानी कि आपको अपने बच्चे से पूछना है कि ये तुम्हें चीज अच्छी लगी या बुरी लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी, और अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। और जब आप इस तरह से अपने बच्चों के साथ बात करते हैं तो बच्चे की सोचने समझने की शक्ति डेवलप होती है। और जब बच्चा आपके साथ इस तरह से तर्क करता है तो आप उसे सही और गलत के बीच का फर्क भी आसानी से समझा पाते हैं। और यही क्वालिटी आपके बच्चे को ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। इसलिए जब भी आपके बच्चे आपसे कोई सवाल करें तो उनको चुप मत बैठाइए, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से उनके सवालों का जवाब दीजिए। इसके अलावा बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने में तारीफ का यानी एप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आपका बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ जरूर कीजिए। इससे बच्चा उत्साहित होता है और अच्छे काम करने के लिए मोटिवेटेड हमेशा रहता है। यहाँ पर एक बात तो जरूर कहूंगी कि बच्चों को आपको कॉन्फिडेंट बनाना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप उसकी तारीफ करेंगी और कहेंगी कि वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर तुम अगली बार इस तरह से करोगे तो और भी अच्छा होगा। तो इस तरह से आपका बच्चा कॉन्फिडेंट भी रहेगा और अगली बार अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड भी रहेगा। दूसरी तरफ, अगर आप ये कहते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बराबर तो कोई कर ही नहीं सकता, ये देखो उसका बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं आता, इसका बच्चा देखो कुछ कर ही नहीं पाता। जब बच्चा इस तरह की अपनी प्रशंसा सुनता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, यानी कि वो सोचने लगता है कि उससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता और उसके अंदर सीखने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप अपने बच्चे को सही करने के लिए मोटिवेट करें। और अगर आपका बच्चा सही रास्ते पर है तो आप हमेशा उसका साथ दें। एक बात याद रखिएगा कि जो बच्चे सही रास्ते पर होते हैं और उनके पेरेंट्स उनका साथ देते हैं, वो बच्चे ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि इन बातों के अलावा 3 बातें और हैं जो आपके बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाती हैं।
पहला है आपकी मेहनत, दूसरा आपकी ईमानदारी और तीसरा आपकी पॉजिटिव एनर्जी। इन शॉर्ट, आपकी बेहतर परवरिश। इसलिए आप अपनी परवरिश को बहुत ही अच्छा बनाए रखिए ताकि आपके बच्चे न केवल कॉन्फिडेंट बने बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट बन पाएं। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।